अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मोबाइल नंबर दोनों हमने स्पष्ट किया यहाँ। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल एक शशि भूषण कुमार और दूसरा चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर से आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ज्ञानवर्धक भी होगा, कारण कि मार्केट से आपकी लोकप्रियता हमें हमारे दिल को बहुत आगे बढ़ा रहा है, ऊंचाई तक ले जा रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं होता अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हो। और कमेंट आता है, कमेंट पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कमेंट का जवाब क्या दिया जाए। कमेंट का जवाब, एक लाइन का जवाब देने से हम संतुष्ट नहीं होते। कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से अगर देते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है कि ताकि हो सकता है कि आपका एक कमेंट किसी की समस्या है, आपकी समस्या है तो वो समस्या पूरे क्षेत्र की है, पूरे एरिया की है। इसलिए उन समस्याओं पर एक वीडियो अगर बन जाए तो सारे लोगों की समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। ये और समस्याएं तो आती ही रहती है। कोई भी काम जब करोगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं आएगी, लेकिन उसका निदान इंसान ही ढूंढता है। इंसान को ढूंढना पड़ता है और उसी निदान के तहत अगर निदान आप ढूंढते हो तो बहुत आगे बढ़ते हो। अभी पैमाना से रिलेटेड हमारा वीडियो बन रहा है और एक एक पैमाना के संबंध में बात करेंगे और पैमाना से रिलेटेड वीडियो का कम से कम 10-15 भाग होगा। धीरे धीरे सारे पैमाना को हम जानते रहें, कारण कि हमारे क्षेत्र में जो पैमाना चल रहा है उस पैमाना को भी जाने और जो भी पैमाना इन फ्यूचर में दर्ज किया जाए नक्शा में, सारे पैमाने का ज्ञान हमें होना चाहिए। और इसी के तहत हम आपको कुछ ज्ञान अपना शेयर कर रहे हैं। हालांकि ज्ञान तो अथाह सागर है, पूरा का पूरा संभव होता नहीं, लेकिन जहाँ तक हम सक्षम हैं वहाँ तक हम देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि नक्शा पैमाने को इंच तथा मील पैमाने में चेंज करना। नक्शा पैमाना को इंच तथा मील पैमाने में बदलना या चेंज करना। बदलना, चलो इसी को देखते हैं। अब देखिए मील की जहां तक बात आती है तो पहले मील पर ही बात करें हम। एक मील बराबर 80 चेन। 80 चेन, एक मील 80 चेन के बराबर होता है। ये आपको पहले जानना। एक मील 80 चेन के बराबर। अगर मैं बात करूं आपसे कि जब इसी को फीट में जानेंगे तो एक मील बराबर कितना होगा? एक चेन का मान 66 फीट होता है, तो 80 गुना 66 होगा। ये होगा फीट में, और इसको गुना करेंगे तो आएगा 52-80, 5-52-80, ये फीट आएगा। हम एक मील बराबर 5280 फीट कहेंगे।
अब इस चीज को हम देख रहे हैं। अब यहां पर इस मील पैमाने पर खास करके ज्यादा मील पैमाना दिया जाता है। अब इसी को हमें चेंज करना। अब देखो चेंज कैसे करते हैं। पैमाना एक ले लेते हैं। पहला नंबर, पैमाना लिया 1 इंच बराबर 10 फीट। इसी को मील पैमाने पर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये आकर के इसका दूसरा रूप जो मील पैमाने पर चेंज कर रहे हैं हम, तो 5280/10 करेंगे। अब कहोगे कि ये आप कहां से ले आए भाई, आप ही पूछोगे कि भाई ये आप क्या किया। ए आपने क्या किया, इसका जवाब हम देंगे। यहां पर देख लीजिए, पहले यहां आपको गौर करना है। अब यही हम ले लेते हैं, लिखा हुआ है 1 इंच बराबर 10 फीट। तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि 10 फीट बराबर 1 इंच, इसकी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहां 10 फीट 1 इंच के बराबर। 1 इंच जब 10 फीट के बराबर है तो इसको लिखेंगे 10 फीट 1 इंच के बराबर होगा। इसलिए 1 फीट बराबर 1/10 इंच। और फिर यहां 1 मील में कितना फीट है, तो 5280 फीट। इसी को इंच में निकालेंगे हम, 1/10 गुना 5280। अगर ये काट देंगे तो क्या होगा, 528। ये 528 क्या आया, इंच आया। और 528 इंच को क्या कहेंगे, 1 मील कहेंगे, कारण कि इतना तो 1 मील के बराबर है। 1 मील है, ये 1 मील है बंधु। 528 इंच 1 मील, इसलिए हमने लिखा 5280/10। ये कट गया और यहां पर लिखते हैं, जब कटा तो लिखेंगे यहां पर 528 इंच बराबर 1 मील का ये पैमाना है। इसी का दूसरा रूप यह है, लेकिन चेंज करने का आपको तरीका होना चाहिए, चेंज करने का आधार होना चाहिए। आधार जब तक बेसिकली नहीं जानोगे, यहां लिख देने से स्पष्ट हो जाता है, ये बात नहीं है। कहीं न कहीं हमारे सारे फार्मूला का जवाब यूनिटरी मेथड में छिपा हुआ होता है। हम कहना क्या चाहते हैं, हम आपको देना क्या चाहते हैं, उस चीज को बारीकी से आप टेकअप करें। अब देखो दूसरा, एक समझाते हैं तो हमको लगता है कि लगभग आप समझ गए। दूसरा 1 इंच बराबर 10 फीट, लिखा 10 फीट, ये पैमाना है, या लिखेंगे, या फिर वही 5280/10, 20 दिया हुआ। यहां पर 1 इंच बराबर 20 फीट, पैमाना चेंज कर दिया। यहां भी नंबर चेंज किया, ये काटेंगे 0 से 0, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 12 2 छक 12, 2 चौक 8। अब यहां हो जाएगा 264 इंच बराबर 1 मील। या तो आप कहें 1 इंच बराबर 20 फीट, या कहें 264 इंच बराबर 1 मील। दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज है। चलो तीसरा लेते। तीसरा 1 इंच बराबर 30 फीट, और 1 इंच बराबर 30 फीट अगर होता है तो यहां पर हम इसको चेंज करेंगे।
फिर वही 52 80 बटा 30 और एक कटेगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एक बार, 3 7 21 और 3 6 18, 176 इंच बराबर 1 मील। देखो किस तरह से मील पैमाना में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये कन्वर्ट आपको भी आता है, नहीं आता ऐसी बात नहीं, कोई हम नया चीज नहीं दिखा रहे, ये आप भी जानते, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर कहीं डाउट हो इसमें तो इसको देखकर आप अपने दिमाग को साफ सुथरा करो। ज्ञान तो हर लोग जानते ही हैं, हर लोगों के पास है, ऐसा नहीं कि हमारे पास है, सब लोग, आपके पास भी है, सब लोगों के पास है, लेकिन मैं उसी की पुनरावृत्ति करता हूं, मैं दोहराता हूं उसी बातों को कि ताकि आप कहीं ठोस रहो, ठोस बनो। 1 इंच बराबर 40 फीट, और 40 फीट में या करिए फिर वही काम 52 80 बटा 4 40। अब 40 से काटोगे, 1 0 से 1 0 कटा, 4 से कटेगा, 4 एक बार, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 132 आएगा। 132 इंच बराबर 1 मील। देखो बहुत आसान तरीके से ये चेंज होता जा रहा है। फिर अगला 1 इंच बराबर 50 फीट, इसको मील पैमाना पर ले जाओ, फिर वही 52 80 बटा 50, 1 0 से 1 0, 5 से भाग लगाना है, तो 5 से जब भाग लगाओगे तो 1 बार लगेगा। दूसरा 50 25 0 डालो यहां, 5 3 5 36 दशमलव 6, इतना इंच बराबर 1 मील। देखो इसको इसलिए लिख दिया कि डिसिमल फ्रैक्शन में ये शांत था, इसलिए लिख दिया। अगर अशांत होता तो हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे पैमाना पर इसलिए लिखने का प्रयास नहीं करेंगे कि दशमलव के बाद कुछ नंबर अगर पैमाना में ही आपका छूट जाए तो बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए ये शांत था इसलिए लिख दिया, अगर अशांत होता हम नहीं लिखते। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। 1 इंच बराबर 60 फीट, और 60 फीट में वही काम करेंगे 52 80 बटा 60, 1 0 से 1 0 कटा। अब 6 से 3 से तो दोनों कट जाए, पहले 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, आई 3 से काटो, 3 1 3, 3 2 22, 3 7 21, 1 18, 3 6 18, 1 76 कट जाएगा। दूसरे तो कटेगा, तो 6 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कट जाएगा, देखते हैं 6 से कट जाएगा। एक ही बार काट, जब 6 से कटने वाला तो 2 बार 3 बार। 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 48 से 4 52, 4 48, 6 8 48, 88 हुआ। ये स्पष्ट कट गया। 88 इंच
बराबर 1 मील। अब इधर एक और देखते हैं, 7 बार 1 इंच बराबर 70 फीट। अब यहां पर ये 5280 बटा 7 70, 1 जीरो से 1 जीरो, अब 7 से कटेगा, 7 इकाई 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 बार 3 38, 7 पचे 35, 3 30, 7 चौका 28। बिल्कुल ये अशांत होगा, और अशांत अगर होगा तो इसको यूं ही रहने दो बंधु। थोड़ा सा भी दिख रहा हो कि दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक भागने लगे तो वही नंबर रहने दो, 528। एक बार देख लें, या फ्रैक्शन में ही रहने दो तो ज्यादा बढ़िया हमको लगता है। 528 बटा 7, इसी को कहो इंच बराबर 1 मील। कोई दिक्कत नहीं, गुना करना है, आराम से गुना इसमें फ्रैक्शन में होता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे 3 और बच गए हैं, 70 तक हम आ चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। 80, 90 और 100 तीनों को फाइनल करके ही इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो इधर लिख देते हैं, चलो 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर हुआ 80 फीट। 80 फीट, फिर वही काम करेंगे, 5280 5280 बटा 80, 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहां पर हम भाग करेंगे 8 से, तो 8 से भाग करें, 8 सत्ते 56, 8 छक 48, 48 से 4 52, 4 48, 8 छक 48, 6 48, 4 52, 4 8, 8 छक 48, 66 इंच बराबर 1 मील। फिर अगला है 1 इंच बराबर 90 फीट। इसको मील पैमाना पर ले जा, 5280 बटा 90, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 45 7 78, 9 अठे 72, 72 6 78 60, 9 छक 54, 4, 9 चौका 36, नहीं कटेगा, ये अशांत रहेगा। तो आप 528 बटा 9 इंच बराबर 1 मील। पूरा डिसिमल फ्रैक्शन में नहीं ले जाइए आप, वो ले जाइएगा तो आपको क्षति होगी, बाद में आप सही नहीं कर पाएंगे, कारण कि 1-1 यूनिट की गड़बड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है यहाँ। और 1 इंच बराबर 100 फीट, और 100 फीट को देखेंगे वही 5280 बटा 100, ये हो जाएगा 52.8, 52.8 इंच बराबर 1 मील। 1 मील, चलो ये पैमाना सॉल्व हो गया। किस तरह से नक्शा पैमाना को इंच और मील पैमाने पर हम चेंज कर दिया इसको। इस तरह से कहीं किसी पैमाने को हम आराम से चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करने का पावर आप में भी होगा और होना भी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद अगर है, ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।